हमारे अगले विश्लेषण का अफवाहों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह 100% शुद्ध और भरोसेमंद है। आपने अक्सर दादा दादी को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब खाने में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, या फिर यह भी सुना होगा कि अब अनाज में वो ताकत और सेहत नहीं जो पहले थी। उनकी ये बातें पूरी तरह सच हैं। हम अपने पारंपरिक खानपान से अब दूर हो चुके हैं। हमारी थाली में जौ, बाजरा और मक्का के लिए कोई जगह नहीं बची। पिछले कुछ वर्षों में हमारी खाने पीने की आदतें बदल चुकी हैं। हर रसोई में, हर किचन में डिजाइनर थैले में बंद आटा और चावल अब मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देश को पारंपरिक खाने की अहमियत बताई और लोगों से कहा कि जिस भोजन को हम त्याग चुके हैं, जिस भोजन को हमने छोड़ दिया, अब उसी भोजन को पूरी दुनिया अपना रही है और अच्छा खासा पैसा खर्च करके उस भोजन को खरीद रही है। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे। भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरानपंथी है, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। बनाए रखने के लिए ऐसे ही काम करते रहे। ऐसे में आपका और आपके परिवार का जागरूक और सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। असल में ये आइडिया जो आया हमें, ये प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ही आया और फिर हमने इस पर काम किया, इस पर रिसर्च की और इस पर रिपोर्टिंग की। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज में सेहत का कौन सा राज छुपा है और कैसे आप इन्हें भूल चुके हैं। ये अनाज भारतीय खानपान के साथ ही हमारी संस्कृति और संस्कार में भी शामिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आमतौर पर मोटा अनाज क्या होता है, मोटा अनाज किसे कहते हैं। ओट्स यानी जई, बार्ले यानी जौ, मिलेट यानी बाजरा और मेज यानी मक्का, ये सभी मोटे अनाज होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें गेहूं और चावल शामिल नहीं है। हमारे देश में एक दौर ऐसा था जब गेहूं चावल आसानी से मिलते नहीं थे। गेहूं चावल की पैदावार भी कम होती थी। हरित क्रांति के बाद हालात बदले और धीरे धीरे मोटा अनाज थाली से गायब होने लगा। नहीं तो उससे पहले ज्यादातर लोग मोटा अनाज ही खाते थे। लेकिन बड़े शहरों में जौ, बाजरा और मक्का का पुराना दौर अब नए स्टाइल में, बड़े स्टाइलिस्ट और डिजाइनर तरीके में लौट रहा है। लोगों को इसकी अहमियत अब जाकर कहीं समझ में आ रही है। सेहत के लिए इसे डाइट प्लान्स में शामिल किया जा रहा है। अब ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े स्टोर्स में शानदार पैकेजिंग के साथ बिक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनिक फूड और डाइट फूड के नाम पर इन पारंपरिक भोजनों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। 200 ग्राम का रागी चिप्स 100 से 250 रुपए में आजकल मिल रहा है। बाजरे का 100 ग्राम बिस्किट 100 से 150 रुपए में मिलता है और जौ के 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट 150 रुपए तक में मिल रहा है। जबकि होलसेल मार्केट में रागी, बाजरा और जौ की कीमत 20 से 40 रुपए प्रति किलो है। पहले जो चाचा जी और ताऊ जी थे वो अब अंकल हैं। चाची और ताई वैसे ही आंटी हैं। ठीक वैसे ही आटे का चोकर अब व्हीट ब्रांड, बाजरा मिलेट और जौ बार्ले है। रिश्तों की ही तरह अब हमारा अपना ही संस्कारी अनाज मॉडर्न अवतार में मार्केट में पहुंच चुका है। सदियों पुराना हमारा अपना ही जाना पहचाना अनाज हेल्थ फूड, ऑर्गेनिक फूड और फिटनेस डाइट वाले नामों के साथ बिक रहा है। अब लोग नॉर्मल आटे से ज्यादा अच्छा समझते हैं रागी, ओट्स, ज्वार आटा खाने के लिए। बिट कॉस्टली
बट येट अगर आप बात करते हो हेल्थ कॉन्शियस के लिए तो या तो आप मेडिसिन में पैसे डाल सकते हो या इनमें। सो डिमांड धीरे धीरे अच्छी बढ़ रही है। ये वो अनाज है जो कभी भारतीय खाने का अटूट हिस्सा रहा है। बाजरा, ज्वार, जौ और रागी जैसे मोटे अनाज गेहूं के आटे में मिलाकर या फिर दूसरे तरीकों से पहले खूब खाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी जगह गेहूं, चावल और मैदे ने ले ली। इसकी कई वजहें रही। गेहूं और चावल टेस्ट में मोटे अनाज से बेहतर माने गए। भागते दौड़ते लाइफस्टाइल में आसानी से पकने वाले चावल और गेहूं के पिसे हुए पैकेट बंद आटे ने अपनी जगह बना ली। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च से भरपूर गेहूं और चावल ने हमें कई जरूरी पोषक तत्वों से दूर कर दिया। हमारा जो शरीर, हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, तो लंबी इंटेस्टाइन होती इसीलिए कि फाइबर डाइजेस्ट कर पाए और धीरे धीरे ब्लड शुगर आपका रिलीज हो, मतलब जो ब्लड में शुगर है धीरे धीरे रिलीज हो। जब हम पतला अनाज खाते हैं, यानी कि हम महीन आटा खाते हैं जैसे मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, तो वो इतनी तेजी से हमारी ब्लड शुगर बढ़ाता है कि उससे आगे जाके डायबिटीज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खान पान में बदलाव का नतीजा ये हुआ कि मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियों के मामले में देश पहले नंबर पर पहुंच गया है। एक बार फिर हेल्थ के जानकारों को मोटे अनाज की खूबियां याद आईं। फिटनेस को लेकर धीरे धीरे जागरूक हो रहे भारतीयों को बाजरा, आटे का चोकर, रागी और ज्वार प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिए जाने लगे। पोषण की बात करते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी, व्हेन वी कंपेयर ऑल दीज थिंग्स, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं, विद द गेहूं एंड चावल, तो ये काफी पौष्टिक होता है। गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो वहां पर हमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, आप बाजरा की बात कीजिए तो बहुत अच्छा प्रोटीन उसमें होता है, साथ में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। नतीजा ये हुआ कि जो खाना कभी हम बुजुर्गों की सलाह मानकर खा लेते थे, वो अब हाई एंड स्टोर से हेल्थ फूड की पैकिंग में भारी कीमत देकर खरीद रहे हैं। किसान जिस बाजरे को खेत में उगाते हैं, 1 किलो के बदले में उन्हें 17 रुपए मिलते हैं। इसी बाजरे को थोक बाजार में 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जबकि मार्केट में स्मार्ट पैकिंग और हेल्थ फूड की ब्रांडिंग के साथ यही बाजरा हमें 80 रुपए किलो में मिलता है। इसी तरह ज्वार के बदले में किसान को 16 रुपए प्रति किलो मिलता है, थोक व्यापारी को 30 रुपए प्रति किलो मिलते हैं और यही ज्वार डिपार्टमेंटल स्टोर में 120 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। किसान जिस जौ को 10 रुपए में बेच देता है, वही जौ थोक बाजार में 24 रुपए किलो बिकती है, जबकि मार्केट में यानी रिटेल बाजार में यही जौ आपको 120 रुपए किलो से कम पर नहीं मिलेगी। ये आज मंडी में इसका रेट 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। अगर जो हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट में दे तो 8 रुपए किलो जाएगी, और उसका ये इसको प्रोसेस करके इसको 40 से 50 रुपए, उससे भी ऊपर 100 रुपए किलो तक इसको बेच देते हैं। हमने देखा कई बार ये मॉल वगैरह में 100 ग्राम के कपों में इसे 40 रुपए में देते हैं, और हमसे ये ले जाते हैं 8.5 रुपए किलो में। आलम यह है कि अब स्मार्ट फूड के नए अवतार वाले ये अनाज आपको छोटी मोटी किराना दुकानों पर शायद मिले ही नहीं। थोक मार्केट में खुले में बिना स्मार्ट पैकिंग के रखा गया ज्वार और बाजरा अभी भी जानवरों और पक्षियों के चारे के लिए ही ज्यादा खरीदा जा रहा है। टोटल 99% गेहूं खाता आदमी। आज नई जनरेशन तो ज्वार, बाजरा, मक्का को भूल गई है। वो कभी शौक के लिए किसी खा लिया तो अलग बात है, नहीं तो गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं। यानी वो मोटा और सस्ता अनाज जिसे पशुओं के चारे के लायक समझकर बेरुखी से थाली से गायब कर दिया गया, आज रागी बिस्किट, ओटमील दलिया और मिलेट मूसली के स्मार्ट रूप में उसी की वैल्यू बढ़ चुकी है। खान पान को लेकर दादी नानी के नुस्खों और नसीहतों को पुराना और आउटडेटेड समझने वालों को अब जिम ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट वही बातें नए अंदाज में समझा रहे हैं। सोनीपत से अमित प्रकाश के साथ कविता शर्मा और पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। अब फिर से हमारे देश में मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सेहत। इसके कई फायदे हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। जो न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं
उनके मुताबिक बाजरा खाने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिससे हृदय आपका स्वस्थ रहता है। डायबिटीज से बचाव में भी बाजरा बहुत काम आता है। बाजरे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है। जौ का पानी पीने से वजन कंट्रोल में रहता है, और आप तो जानते हैं आजकल ज्यादातर लोग वजन से ही परेशान हैं। किडनी की सेहत के लिए भी जौ को अच्छा माना गया है। ज्वार को वैसे तो पशुओं के चारे में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी एक किस्म में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। खून बढ़ाना हो या बीमारियों को दूर करने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत करना हो, ज्वार इसमें बहुत आपके काम आ सकता है। जर्नल ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज की 2017 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गेहूं और धान यानी चावल के मुकाबले मोटे अनाजों में पानी की खपत बहुत कम होती है। इसके अलावा इसकी खेती के लिए यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे में ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है। आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मोटे अनाज का उपयोग करेंगे, अगर आप मोटा अनाज खाना शुरू करेंगे, तो ना सिर्फ आपकी सेहत सुधर जाएगी, वजन कंट्रोल में रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, बल्कि इससे हमारे देश के किसानों को भी बहुत फायदा होगा। उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत मिल पाएगी। इसलिए कल से अपने लाइफस्टाइल में, खाने की आदतों में एक बदलाव करने की कोशिश कीजिए और अपनी डाइट में जो मोटा अनाज है उसे शामिल कीजिए।